होलिका दहन की रात्रि बहुत ही शुभ रात्रि मानी जाती है। होलिका दहन के दिन आप कई ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे आपको रोग, कष्ट, धन प्राप्ति या संतान प्राप्ति की कामना है तो वो निश्चित रूप से पूरी होगी। जो भी आपके ऊपर किसी ने अगर कुछ किया धरा है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। होलिका दहन की रात्रि बहुत ही शुभ रात्रि मानी जाती है। यह रात्रि पूर्णिमा के दिन होती है और हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। पूर्णिमा तिथि के दिन किए गए उपाय से ईश्वर की अति कृपा आप पर होती है। और होली हो या फिर दिवाली हो, ये दोनों ही जो त्यौहार होते हैं वो कोख बंधन के लिए, संतान प्राप्ति के लिए या आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई दोष है उसको दूर करने के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस बार होलिका दहन जो है वो 13 मार्च को होगा, गुरुवार का दिन है। बहुत ही शुभ दिन है। श्री हरि विष्णु को समर्पित यह दिन आपकी विशेष मनोकामनाओं के लिए बहुत ही शुभ दिन है। होलिका दहन की जो रात्रि होती है वो एक पवित्र रात्रि मानी जाती है। होलिका की अग्नि में किए गए उपाय से आपकी समस्त कामनाएं पूरी होगी। आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अंत होगा। आपको अगर किसी भी तरीके की कोई बीमारी है जो काफ़ी लंबे समय से है, जो दूर नहीं हो रही है, या फिर आपको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ किया है, धन प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, होलिका दहन की रात्रि में इस छोटे छोटे उपायों को अगर आप कर लेते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, उपाय बहुत ही साधारण से है लेकिन अगर आप इनको सही तरीके से और सही समय पर करते हैं तो आपकी समस्याओं का निवारण जरूर होगा। संतान प्राप्ति की जो कामना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी, क्योंकि होलिका की अग्नि में किया गया उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता है। होलिका की अग्नि पवित्र अग्नि मानी जाती है। तो मैं इस वीडियो में आपको 3 से 4 उपाय बताऊँगी। आप चाहें तो सारे ही उपाय कर सकते हैं, नहीं तो अपनी समस्या के हिसाब से आप उपाय करें। आपकी जो सूनी गोद है वो जल्दी से जल्दी भरेगी। सबसे पहला उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति में अगर परेशानी आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपका कोख बंधन कर रखा है, आपके ऊपर नज़र दोष है या कई तरीके की कोई परेशानी है जिससे कि गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, या फिर गर्भधारण होता है लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की कोई परेशानी है तो उसके लिए आप यह छोटा सा उपाय ज़रूर करें। आपकी जो भी समस्या होगी वो दूर होगी और आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र होगी। आपको क्या करना है कि इसके लिए आप लेंगे एक लाल कलर का धागा। लाल कलर का धागा ले, सूती धागा आपको लेना है, जो कलावा आता है मौली का वो धागा आप ले सकते हैं। और इस धागे को आप अपनी लंबाई के बराबर नाप लें। जितनी भी आपकी हाइट होगी आपको पैर से लेकर सर तक इस धागे को नाप लेना है। और एक बार नापने के बाद में आपको इसको 7 बार लेना है। मतलब एक बार आप नापिए और उसी तरीके से 7 बार आप धागे को लेकर फोल्ड कर लीजिए। और उसके बाद में आपको लेना है थोड़ा सा जौ। अगर आपके पास जौ ना हो तो आप गेहूँ भी ले सकते हैं। तो ये गेहूँ ले लें या फिर जौ ले लें। और एक चुटकी आपको नमक लेना है, जो साधारण सा जो सफ़ेद नमक होता है वो आपको लेना है। और ये चीज़ें आपको अपनी हथेली में रखनी है। और जो भी महिलाओं को संतान प्राप्ति की कामना है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, कोई बीमारी है, मासिक धर्म संबंधी कोई बीमारी है, कोख बंधन है, इस तरीके की अगर कोई भी समस्या है तो आपको अपने सर के ऊपर से इसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखिएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो घड़ी की विपरीत दिशा, यानी जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं उनकी उल्टी दिशा में आपको इसको घुमाना है। 7 बार घुमाने के बाद में आपको इसको, जब होलिका दहन होगा, होलिका की जो अग्नि है उसकी तैयारी हो जाती है, जो उपले हैं, जो कंडे हैं, अगर वो लग जाएं अच्छे से, जब होलिका दहन की पूरी तैयारी हो जाए तो उसमें जाकर आप इसको डाल सकते हैं। इस कार्य को आप 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कर सकते हैं। इस बार की जो होलिका दहन होगा वो देर रात्रि में होगा, 11:29 पे होगा, क्योंकि इस बार पूरे समय ही भद्रा का साया रहेगा। ऐसे में शुभ समय ना होने के कारण होलिका की जो अग्नि है वो देर में प्रज्वलित की जाएगी। अगर आप होलिका दहन के समय जा पाएँ तो जब आप जाकर कर सकते हैं, नहीं तो पहले भी जाकर जब होलिका दहन की तैयारी हो जाए तो उस समय आप इसको जो है अग्नि में डाल सकते हैं। इसके साथ ही होलिका दहन की जब अग्नि जले तो आप विधिवत पूजन अर्चन जरूर करें, परिक्रमा जरूर करें और होलिका मैया से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करें। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। किसी भी तरीके का कुछ किया धरा होगा तो वो दूर हो जाएगा। तो यह छोटा सा उपाय आप कर लें। जो पति पत्नी है, अगर मतलब पत्नी है जिसके गर्भ में कोई परेशानी है तो वो इन उपायों को कर सकती है। और जैसे कि अगर आप अग्नि के पास नहीं जा पा रहे हैं तो आप
जो है अपने सर के ऊपर से इस सामग्री को उतार कर घर के अन्य सदस्यों को दे सकते हैं और वो आप अग्नि में डाल सकता है। इस उपाय को इस तरीके से आपको करना है। और इसके साथ ही आपको इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का एक चौमुखी दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आपको यह दीपक जलाना है। पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। श्री हरि विष्णु से माँ लक्ष्मी से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। और इसके साथ ही आप एक पीपल का पत्ता लें और उस पत्ते पर आप अपनी अनामिका उंगली से जो है श्री लिख लें और उस पर आपको जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको लिख देना है। आपको अपना नाम और गोत्र लिखना है। इस तरीके से ये लिखकर 7 जो है काली मिर्च जो होती है वो आपको इसके ऊपर रख देना है, काली मिर्च के दाने। और इसको आपको वहीं जहाँ आप दीपक प्रज्वलित करें वहीं पास में ही इसको आपको रख देना है, अपनी मनोकामना बोलनी है और आपको चुपचाप अपने घर वापस आ जाना है। इस कार्य को करने के बाद में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जब आप इस कार्य को करते समय लौट कर आए तो आपको किसी के घर नहीं जाना है, आपको बीच में रुकना भी नहीं है, सीधे अपने घर आना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस उपाय को करने से अगर आपके ऊपर कोख बंधन होगा, किसी भी तरीके की कोई तांत्रिक क्रिया भी होगी अगर, तो वो भी दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को आप होलिका दहन के दिन कर सकते हैं, शाम के समय कर सकते हैं, पूर्णिमा का दिन है, गुरुवार का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। 13 मार्च को आपको यह उपाय जो है करना है। इसके साथ ही इस दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी से भी संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। और आपको जो है फूल वाली जो लौंग आती है 11 या 21 फूल वाली लौंग लेकर आप एक माला बना लें। लाल मौली के धागे की सहायता से आप माला बना सकते हैं और लौंग की माला आपको जो है हनुमान जी को समर्पित करना है। हनुमान जी के मंदिर में ओम हन हनुमंते नमः मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से भी आपके ऊपर जो बीमारी होती है, जो भी समस्या होती है जिससे कि आप काफ़ी समय से पीड़ित हैं, तो वो समस्याएं दूर हो जाती हैं और जो भी आपकी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। एक बात का ध्यान रखें, जो भी लौंग लें वो खंडित नहीं लेना है, फूल वाली ही लौंग लेना है। और इस तरीके से आप पूर्णिमा के दिन आप चाहें तो इस उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हैं, आप चाहें तो शाम के समय भी कर सकते हैं। इन उपायों को ज़रूर कर लें। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि होलिका दहन की रात्रि आने ही वाली है। तो जो भी महिलाओं को इस तरीके की कोई परेशानी है उनकी परेशानी दूर हो जाए और किसी की एक समस्या का समाधान करने से आपको उसका जो फल है वो कई गुना ज़्यादा मिलेगा। तो वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके साथ ही आप इस दिन क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ कर रखा है, घर में नकारात्मक ऊर्जा है, घर के लोगों में आपस में नहीं बनती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, कोई भी आप कार्य करने जाते हैं लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, पति पत्नी में आपस में नहीं बन रही है, प्रेम संबंध में कमी है, तो इस स्थिति में आप होलिका दहन की रात्रि में यह छोटा सा कार्य जरूर कर लें। आप लें एक जूट वाला नारियल, जो जूट वाला नारियल आता है वो आपको लेना है, जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं वो नारियल लें। और इस नारियल को आपको जो है अपनी घर के जो आपका जो मेन गेट होगा वहाँ पर आपको 7 बार इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। इस समय आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे और इस पर आप 7 बार जो है मौली का धागा लपेट लें। और इस नारियल को भी अगर आप होलिका दहन की अग्नि में, जब अग्नि प्रज्वलित हो उस समय अगर आप इसको डाल देते हैं तो ऐसा करने से घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, घर पर किसी ने कुछ किया धरा होता है वो दूर हो जाता है, घर में शांति आती है, घर में धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं, जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। इसको भी आप होलिका दहन के अग्नि में जब प्रज्वलित हो तो उस समय आप जरूर कर लें। और इसके होलिका की जो राख होती है वो पवित्र राख मानी जाती है। जब होलिका की अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो आप वहाँ से थोड़ी सी राख जरूर लेकर आएँ। इस राख को आप एक डिब्बी में रख लें और जब भी आप किसी कार्य के लिए जाएँ तो आप इसको तिलक जरूर लगा के जाएँ। घर के अन्य सदस्यों को इसका तिलक लगा देना चाहिए। होलिका दहन की राख जो होती है गंगा जल में मिलाकर आप इसको अपने पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। जो भी महिलाएं हैं जिनको गर्भ संबंधी कोई परेशानी है, गर्भधारण नहीं होता है, वो इस राख को एक चांदी के तावीज में भी धारण कर सकती हैं। इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है,
अगर आपके पास जैसे चांदी का ताबीज़ नहीं है, क्योंकि कई महिलाओं का ऐसा कमेंट आया कि ताबीज़ की व्यवस्था जैसे नहीं हो पा रही है, तो फिर आप इसको लाल कलर के कपड़े में बांध कर अच्छे से इसको धारण कर लें, जिससे कि यह गीला ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस तरीके से भी अगर आपका जो कोख बंधन होता है, किसी ने कुछ किया धरा होता है, तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। होलिका की राख बहुत ही पवित्र राख मानी जाती है। इसको आप लाकर अपने घर में रख सकते हैं। इस किसी भी तरीके की कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वो दूर हो जाती है। होलिका की जो राख है उससे कई उपाय किए जाते हैं, तो मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप ज़रूर देखें अगर अभी तक नहीं देखे हैं। आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। इसके साथ ही होलिका दहन जब हो तो आप होलिका मैया का पूजन जरूर करें, वहाँ पर जाकर 7 बार परिक्रमा जरूर करें। होलिका दहन की पूजा करने से सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है, तो इन उपायों को आप जरूर कर लें। छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ही कारगर हैं, आपको 100% फल देंगे। होलिका दहन की रात्रि बहुत ही पवित्र रात्रि है, किया गया उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाएगा। हमारे शास्त्रों से ये उपाय लिए गए हैं, इनका कोई भी साइड इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। तो इन उपायों को आप बिना सोचे समझे कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, बल्कि ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी, गर्भधारण होगा, घर में बच्चों की किलकारियाँ अवश्य गूंजेंगी। तो इन उपायों को जरूर कर लें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।